नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं एक फिर से नई वीडियो लेकर। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं एज एंड रिलेशन, यानी आयु संबंध हम पढ़ रहे हैं। एज रिलेशन आयु संबंध हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज 8 बज चुके हैं तो जल्दी जल्दी सभी को ये वीडियो शेयर कर दो और बुला लो जल्दी से। फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बुला लीजिए भाई जल्दी जल्दी। तो जो हम क्लास 2 हम पूरी कर चुके हैं एज रिलेशन की, हमने 2 क्लास पूरी कर ली, क्लास 1 और क्लास 2। ये जो है क्लास 3 है हमारी, और इसमें हम एज रिलेशन वाले चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी जल्दी इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, फिर बीच में कहीं नहीं जाना, यहीं डट के आज बैठना है। आज पूरा एज रिलेशन हम खत्म करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुला दो, शेयर कर दो। और जो आज हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पिछली क्लास की अगर बात करें तो सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 44 पर हम खत्म कर चुके थे, है ना। 44 क्वेश्चन पर हमने खत्म कर लिया था। तो आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एज रिलेशन में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 47। ठीक है, उसके आगे के सेम क्वेश्चन है और तुम्हें पता है मैं सेम क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तो 47 से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ आ गया होगा, तो जल्दी से देख लीजिए, पढ़ लीजिए सवाल को। सवाल है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात हो रही है? 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है पिता और सन के बारे में। ठीक है, क्या कहा है कि पिता की जो आयु थी वो पुत्र की 3 गुनी थी। पुत्र की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। यानी पुत्र अगर 1 साल का तो पिताजी 3 साल के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल में क्या रखा है? अब से 10 वर्ष बाद, यानी कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष बाद क्या होगा? पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कितने का अनुपात हो जाएगा? 2:1 का। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने? बताओ जरा। मैंने बताया था तुम्हें कि हमेशा अंतर को समान रखना है। तो इनका अंतर कितना है? 2 है, और इनका अंतर कितना है? 1 है। इक्वल करना पड़ेगा अंतर को जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 2 से। तो ये हो गया 4:2। कितना होगा? 4:2। अब हम देख लेते हैं कि रेशो में कितना बढ़ा। रेशो 3 था पहले, अब 4 हो गया पिताजी का। इस लड़के का, पुत्र का पहले 1 था, अब 2 हो गया। तो दोनों रेशो में 1-1 बढ़ा ना। और ये 1-1 किसके लिए बढ़ा? 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद की कहानी है। मतलब जो टाइम है उसके बीच में 20 साल का अंतर आ गया। कितने का? 20 का। तो 20 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वर्ष। जब 1 की वैल्यू 20 वर्ष आ गई तो 3 की कितनी आ जाएगी? 20 दिया 60 वर्ष। 20 दिया कितना भाई? 60 वर्ष। और 20 एकम 20 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा गया है दोनों की उम्रों का वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या पूछा है? अनुपात हमसे पूछा है। तो ये कब किया बताओ? 10 साल पहले की। 10 साल पहले अगर पिता 60 का तो आज 70 का। 10 साल पहले पुत्र अगर 20 का तो आज 30 का। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 7:3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो सवाल पढ़ लिया होगा, सवाल पढ़ने के बाद में सीधा सॉल्यूशन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो बता देना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कैसा है। अगर सेम होगा तो मैं छोड़ दूंगा भाई। 48 सवाल। अच्छा 48 तो अलग है भाई। सवाल क्या है? सवाल को पढ़ लो। अच्छा सवाल है, रेनू, मीनू और सोनू 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं, रेनू, मीनू और सोनू। ये 3 बहनें हैं, चचेरी बहनें। रेनू और मीनू की जो आयु है वो समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कहा है तीनों की आयु का योग। तीनों की आयु, रेनू, मीनू और सोनू, तीनों की आयु का जो योग है वो क्या है? सोनू की आयु का 5 गुना है। सोनू की आयु का 5 गुना है। 5 गुना किसका? सोनू का। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद में कहा है 3 साल पहले। कितने? 3 साल पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 साल पहले। अगर हम यहाँ पे 3 वर्ष पहले की बात लेते हैं, 3 वर्ष पहले की बात लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, हम 3 वर्ष पहले की ले लेते हैं। 3 वर्ष पहले क्या था? 3 वर्ष पहले बता रखा था कि रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है।
रेणु की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब ये अगर 1 की तो ये 3 की हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कब है 3 साल पहले की बात है, कब की बात है 3 साल पहले की। चलिए अब इसके आगे 4 वर्ष बाद सोनू की आयु पूछे तो यहीं से सवाल को खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। मैं क्या कहता हूं, इस 3 को 3x मान लेता हूं और इसको 1x मान लेता हूं। मान लिया ये कब की है, 3 वर्ष पहले की। अगर 3 वर्ष पहले की ये है तो अब कितनी हो जाएगी रेणु की आयु, 3x + 3 इतनी हो जाएगी। और जब रेणु की इतनी है तो मीनू की भी इतनी होगी, 3x + 3 क्योंकि इक्वल है इनकी। और इसकी सोनू की देखो पहले x थी तो आज कितनी होगी, x + 3। 3 वर्ष पहले अगर x थी तो आज कितनी होगी, इतनी। इन सब का योग बराबर इसका होगा 5 गुना सोनू की आयु मतलब x + 3 के। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये हो गई इनकी। मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, इसकी 3x + 3, जब इसकी 3x + 3 तो इसकी भी 3x + 3 और ये हो जाएगी x + 3। ठीक है, मैंने कहां से बना दिया ये, भाई मुझे रेशो यहीं से मिल रहा था 3 साल पहले से, तो मैंने 3 साल पहले से ही रेशो बना दिया। 3 साल पहले रेणु की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर जो वो है कौन है, सोनू अगर 1 की तो 3 की मतलब 3x 1x मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 साल पहले, तो आज कितनी होगी, रेणु 3 साल ज्यादा 3x + 3 की हो जाएगी। मीनू इसके बराबर ही है, रेणु मीनू बराबर है। और सोनू पहले x की थी 3 साल पहले, तो आज x + 3 जो भी, तो तीनों का योग बराबर किसके है, सोनू की 5 गुने के। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। 3 3 6 और 1 7, 7x तो ये हो गया, और 3 3 6 और 3 9, 7x + 9 बन गया। और ये कितना बन जाएगा, 5x प्लस में कितना 15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले आते हैं इधर को, तो ये बचेगा 2x बराबर, इसको उधर जा घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। x बराबर कितना आ गया भाई 3। x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर आ जाएगा 3। और जब x बराबर 3 आ गया तो पूछा है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु पूछिए, सोनू की आयु। ठीक है, सोनू की अगर वर्तमान आयु की बात करें तो कितनी है, x + 3, मतलब x की वैल्यू होगी कितनी 3 और +3 ये होगी। 4 वर्ष बाद पूछिए तो इसमें कितना कर देंगे, +4 कर देंगे तो कितना आएगा 6 4 10 वर्ष। कितना आंसर हो जाएगा भाई हमारा, 10 वर्ष हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझा दूं, एक बार फिर से समझ लीजिए भाई। देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बताया था, पहले यही पता था बस हमें रेणु और मीनू की आयु बराबर है और सोनू अलग थी। ठीक है, उसके बाद में कहा है तीनों की आयु का जो योग है वो सोनू की आयु का योग का 5 गुना है। ठीक है, बस यहाँ तक है। फिर 3 साल पहले, भाई हमें यहाँ तक कुछ नहीं मिला, हमें रेशो नहीं मिल रहा क्योंकि रेशो से हम सारे सवाल कर रहे हैं। हमें मिला 3 साल पहले का रेशो। 3 साल पहले उसने कहा था कि रेणु जो है वो सोनू से 3 गुनी है, तो ये x तो ये 3x। कब, 3 साल पहले। 3 साल पहले ये है तो रेणु आज कितने की हो जाएगी, 3x + 3 की। और जब ये 3x + 3 की है तो ये भी 3x + 3 की होगी। ठीक है, बराबर सोनू अगर 3 साल पहले x की थी तो आज x + 3 हो जाएगी। तीनों का योग ले लो, 3 3 6 और 1 7 7, तो x आ गए 3 3 6 और 3 9 9 40 आ गया बराबर। ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5x और +5 दिया 15, इतना हो जाएगा ना। चलिए इसको इधर घटा देंगे 2x, इसको उधर जा घटाएंगे तो 6x बराबर कितना आएगा 3। जो x बराबर 3 आएगा तो सोनू हो जाएगा 3 और 3 6 की। सोनू जो कितनी होगी 3 और 3 6 की, लेकिन 4 वर्ष बाद पूछा है तो 6 4। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो पसंद का मतलब लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 हमने कर लिया। 48 के बाद में ये पुराने क्वेश्चन है 49 50 51, ये सब पुराने क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें बताए रखे हैं, इनको कर लेना। मैं सीधा चलता हूँ 52 पर। किस पर चलता हूँ, सीधा 52 पर चलता हूँ। 52 क्या है, 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले, जब की बात है 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की बात है। एक व्यक्ति जो था वो अपने पुत्र से कितना बड़ा था, 2 गुना बड़ा था। मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है, ऐसा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या कहता है, 18 वर्षों में वह, 18 वर्षों मतलब 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, 18 वर्षों में मतलब आने वाले 18 वर्षों में, यानी 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद क्या होगा, वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना, अच्छा 6 गुना था, सॉरी यहाँ पे 6 गुना था। कितना था ये, 6 गुना था। नहीं तो क्यों सेम सेम कैसे बता रहा है। आगे चलते हैं। हाँ आगे क्या था, 18 वर्षों में अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु पूछिए, क्या पूछिए, उनकी वर्तमान आयु। क्या करें, एक ही काम बताया मैंने तो बार बार तुम्हें, अंतर बराबर कर दो। इनका अंतर कितना 5 और इनका कितना 1। इक्वल करने के लिए नीचे वाले 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अरे बोलो हाँ जी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, कमेंट में जल्दी लिखो हाँ जी, हाँ जी करनी पड़ेगी। तो इंटू यहाँ पर 5 से, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। पहले ये 6 हुआ करता था, आज ये 10 होगा, कितना बढ़ गया 4। ये पहले 1 हुआ करता था, अब ये 5 हो गया, कितना बढ़ गया 4। दोनों में 4 4 बढ़ रहा है। 4 क्यों बढ़ा, ये 2 साल पहले और ये 18 साल बाद, मतलब कितने का अंतर आ गया 20 वर्ष का। कितने का अंतर आ गया 20 वर्ष का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। 5 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 वर्ष। जब एक की वैल्यू 5 वर्ष आ गई तो 5 के 30, ये तो होगा 30 वर्ष, ठीक है। और ये 5 एकम 5, ये हो गया 5 वर्ष। तो उनकी आयु पूछिए, दोनों की, पिता की और पुत्र की आयु पूछिए। कैसे बताएंगे बताओ, रेशो नहीं पूछा, बस आयु पूछिए। तो अगर पिता की बात करें, पिता 2 साल पहले 30 का, पिता 2 साल पहले 30 का, तो आज 32 का, तो पिताजी की उम्र होगी 32 वर्ष। उसके बाद पुत्र की बात करते हैं, पुत्र 2 साल पहले 5 का, पुत्र 2 साल पहले 5 का, तो आज 7 वर्ष का। कितने का हो जाएगा 7 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो आगे चलते हैं, अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताएगा कि हाँ मुझे दिक्कत बन रही है, उसकी दिक्कत का समाधान किया जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 53 से। मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन मैं अब नहीं कराऊंगा तुम्हें, मैं केवल 54 पर चलता हूं। 54 54 कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, 54वें क्वेश्चन पर। सवाल है, श्रीमान एक्स हैं, श्रीमान एक्स अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। तो श्रीमान एक्स हैं, वो अपनी पुत्री डॉटर, पुत्र जो भी है छोड़ो, ठीक है, उससे कितना 2 गुना है, इनसे 2 गुना है ये। तो अगर पुत्री 1 साल की तो ये 2 साल की, ठीक है। उसके बाद मेरे भैया ने क्या कहा सवाल में, यदि पुत्री की वर्तमान आयु कब है, कितनी है 20 वर्ष है। कितनी है 20 वर्ष। अगर पुत्री 20 की होगी तो सीधी सी बात है 20 गुना, तो ये भैया 20 गुना कितने हो जाएंगे 40 वर्ष के। तो इतना तो ये दे रखा था, इनमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आगे जो बात दिया हुआ है, ये कहा है कितने वर्ष पूर्व, यानी कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पूर्व, क्या कहा है कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। एक्स की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी, मतलब 3:1 का अनुपात, यही तो है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल भी कराया था कि कितने वर्ष पूर्व। देखो कैसे, इनका अंतर कितना है 20 वर्ष, इनका अंतर कितना है 2, ठीक है। अब मैंने बार बार यही बात चिल्ला के तुमसे कही है कि केवल अंतर बराबर रखो। क्या रखो, अंतर बराबर। तो अंतर बराबर करने के लिए 10 से गुणा, 20 हो गया, ये भी 10 से गुणा और ये भी 10 से गुणा, 30 और ये होगा 10। तो ये आज 40 का है, तो 30 का कब रहा होगा 10 साल पहले। या यहां से देख लो, ये आज 20 की है तो 10 साल की कब रही होगी 10 साल पहले। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 10 वर्ष पूर्व। अरे समझ में आया नहीं आया, बोलते क्यों नहीं है, बोलो हाँ जी। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से हाँ जी बोलो, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो ना जी भी बोल सकते हो, नहीं तो जबरदस्ती बोलो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 54 समझ में तुम्हें आ गया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं कौन सा, 54 के बाद 55 सेम है, 56 सेम है, हम लेते हैं सीधा 57। 57 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है। ले लें क्या, बोल तो ले लो, चलो ले लेते हैं। सवाल है, रीता की आयु 6 वर्ष पूर्व हुई थी, 6 वर्ष पहले इसकी शादी हो गई थी, 6 वर्ष पूर्व शादी हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो शादी। कब 6 वर्ष पहले इसकी शादी हो गई थी। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है सवाल कि उसकी आज की आयु, जो वर्तमान उसकी आयु, वर्तमान आयु, वो उसके बारे में बताया शादी के समय से, शादी के समय जो आयु थी, शादी के समय
जो शादी के समय की आयु थी उसका कितनी थी, 1/1/4 गुना थी। कितनी थी, 1/1/4। 1/1/4 को सॉल्व करेंगे, 1/1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5/4। कितनी थी, 5/4 गुना थी। मतलब शादी के समय अगर 4 की तो अब 5 की हो गई। कितने की होगी, 5 की। कोई दिक्कत, ऐसी तो लिखते हैं शादी के समय अगर 4 की है तो अब वो 5 की हो गई। तो बताओ शादी से अब तक कितना टाइम स्पेंड हो गया, एक यूनिट। लेकिन सवाल में कितना, 6 वर्ष पहले हुई थी तो 6 वर्ष स्पेंड हो गए होंगे। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 वर्ष। 1 की वैल्यू जब मेरे भैया 6 वर्ष आई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। यानी अगर पूछे वर्तमान आयु तो 30 की है, और अगर पूछे शादी के समय तो 6 चौक 24। तो शादी के समय 24 की थी, अब 6 साल बाद की बात करें, मतलब अब की वर्तमान की बात करें तो 30 की है। लेकिन हमसे इतनी बात तो सवाल में नहीं पूछी, कुछ और पूछा है। कुछ और क्या है, अगला मतलब देखते हैं इसमें। इसमें कहा है कि उसके पुत्र की जो आयु है उसकी कितनी है। जो उसके पुत्र की आयु है वो उसकी 1/10 है, उसकी 1/10 गुना है। तो बताओ पुत्र की आयु कितनी है, उसकी कितनी होगी, 30। 30 का कितना, 1/10। यानी पुत्र बेचारा 3 साल का छोटा सा लल्ला। ठीक है, कितना, 3 साल का। जल्दी से कमेंट में लिख दो, 3 साल का लल्ला। कितना कितना, 3 साल का। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो 6 वर्ष पहले शादी हो गई थी, तो उसकी जो आज की उम्र है वो शादी के समय की 1 से 1/4 गुना थी, मतलब 5/4। यानी शादी के समय अगर 4 की थी तो आज 5 की होगी। कि इस रेशो को उल्टा मत कर देना, जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम तो रीता की। ध्यान सुनो, कभी ऐसा मत कर दो शादी के समय 5 की थी तो आज 4 की लगी होगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है, तो शादी के समय 4 की, आज 5 की होगी। ठीक है, कितना टाइम स्पेंड हो गया, 1 यूनिट। यहाँ पर 6 साल हो गए उसकी शादी को, तो 1 की वैल्यू 6। जब 1 की वैल्यू 6 तो 6 पंजे 30 और 4 6 24। यानी शादी के समय पूछता तो 24 की थी, आज 30 की है। लेकिन हमसे इतनी बात नहीं पूछी, हमसे आगे की बात पूछी है। उसने कहा है जो पुत्र है उसका छोटा लल्ला, वो उसकी आयु का 1/10 है। कितना, 1/10। तो 30 का 1/10 मतलब 3 वर्ष का छोटा सा। चले आगे, बोल दो हाँ जी जल्दी से कमेंट में, बढ़े आगे क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ देते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, वो सेम है, नाम चेंज कर दिया, केवल और केवल नाम चेंज। यहाँ पर रीता का सवाल था, वहां कमला का सवाल है। कल को किसी और का आएगा, परसों किसी और का। अनारकली का भी आ सकता है, सलीम का भी आ सकता है, किसी का भी आएगा। हाँ, नाम से कोई मतलब नहीं, हमें सवाल से मतलब है। आगे चल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। सवाल क्या है, सवाल को देख लो भैया। एक पुत्र नहीं, पिता। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो इस समय, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो बताओ पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। 2 तरीके से सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट तरीका और एक बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से पहले मैं तुमको बता देता हूं, इसकी बेसिक। ठीक है, क्या कह रहा है वो, पिता कह रहा है पुत्र से, पिता कह रहा है पुत्र से कि मेरी उम्र तुम्हारे उम्र की समय, तुम्हारी जन्म के समय उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। मैंने मान लिया पुत्र की आज x है। ठीक है, पुत्र की आज x है, और जब ये पैदा हुआ था तो इसका मतलब पैदा, इसके जन्म के समय ये भी x रहा होगा, और x साल और बीत गए तो x और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, ये 2x का हो गया। कितने का हो गया, 2x का हो गया। बात समझ रहे हो, समझ रहे कैसे, एक बार फिर से बताता हूं भाई। मैंने मान लिया आज इसकी आयु जो है, आज वर्तमान में x है। ठीक है, जब ये पैदा हुआ होगा तो पिता भी तो x का ही रहा होगा। उसने कह दिया कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी अब की जो उम्र है ना, वो मेरी उम्र थी। बेटे, ऐसे कह रहा है बेटे से, बेटे कि जितनी उम्र तेरी है ना उतनी तो तेरे जन्म के समय थी मेरी। तो ऐसे उसने कह दिया, अगर उसकी आज x है तो इसकी जन्म के समय x थी। अब वो x साल बढ़ा, अब वो x साल बढ़ा तो x साल ये भी तो बढ़ा होगा, यानी x प्लस x के आज कितने का होगा, 2x का। और सवाल में कितना बता रखा है, 2x बराबर 36 की बता रखा है। 36 का है पापा आज, कितने का, 36 का है मेरा पापा, मतलब इसका पापा, सॉरी। तो x बराबर कितना आ गया, 18 वर्ष। x बराबर कितना आ गया, 18 वर्ष। यानी पुत्र की अगर बात करें तो पुत्र आज 18 का है। पुत्र कितने का है आज, 18 का। पुत्र की 5 साल पहले पूछी थी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 18 - 5, 5 साल पहले 18 - 5 यानी 13 वर्ष। ठीक है,
अरे कोई दिक्कत हो तो बताओ, इससे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा तुम्हें पूरी दुनिया में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब मैं इसका बेसिक बताता हूं, बिल्कुल बेसिक। अगर सीधा सीधा यही कह दे कि पुत्र के जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी बराबर थी, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जो आयु बता रखी है 36, उसका आधा कर देना 18, ये हो जाएगी भैया पुत्र की। सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक बार फिर से बता दो, अगर इस तरह का सवाल देते कि जितनी तुम्हारी अब है ना उतनी मेरी तुम्हारे जन्म के समय थी, तो कुछ भी नहीं करना, सेम 36 को जितना भी होगा, 36 हो, 42 हो, 52 हो, उसको किससे डिवाइड कर देना, 2 से। जो आएगा वो पुत्र की आयु आ जाएगी 18 साल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसमें एक टाइप का और सवाल आएगा, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, उसे कैसे करना है। चलो आगे चलते हैं। तो 59 तक हमने लपेट दिए हैं, धीरे धीरे हम इसकी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और हमें जीत हासिल होने ही वाली है बस कुछ ही लम्हों के बाद। चलिए तो फिर आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेना खुद से, 61 ये भी तुम खुद से कर लेना भैया, ऐसा ही क्वेश्चन है। 62 अब देखो विविध में ना, ये विविध जो वाला है, इसमें जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है सारे, औसत में भी आते हैं और ये आयु में भी आते हैं, तो इनको समझ लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 62 को अच्छे अच्छे सवाल है, बेहतरीन बेहतरीन सुंदर एवं सुशील सवाल। कैसे सवाल है, एक बार कमेंट में लिख दो जल्दी, कैसे सवाल है, सुंदर एवं सुशील सवाल, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत, 6 पुत्रों की औसत कितनी है, 8 वर्ष है, औसत 8 वर्ष है। उसके बाद में कहा माता पिता और पुत्रों को मिलाकर 6 तो ये पुत्र हो गए, 6 तो ये पुत्र हो गए, और प्लस माता पिता हो गए, 2 ये हो गए। इनकी जो औसत है की औसत कितनी है, इनकी औसत है मेरे भैया 22 वर्ष। कितनी, 22 वर्ष। अब उसने पूछा है कि संपूर्ण परिवार की औसत क्या है, नहीं संपूर्ण नहीं, उसने कहा है कि अगर पिताजी माता से 8 साल बड़े हैं, जो पिताजी है ना हमारे पिताजी, वो माता जी से कितने बड़े हैं, 8 साल बड़े, तो पूछिए किसकी आयु, हमसे माता की आयु पूछिए, तो हम कैसे करेंगे। देखो मैंने तुम्हें औसत पढ़ा रखा है, पीछे देखना, जाके वीडियो देखना, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना। औसत की औसत मैंने बता रखा है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मुझे यहाँ से योग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सर औसत में संख्या गुणा कर दूंगा, यानी योग बराबर जो होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये हम लिख देते हैं, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। बात समझ में आ गई। देखो ये हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास औसत है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले योग बनाएंगे। क्या करेंगे, योग बनाएंगे, और योग बनाते हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना आगा, 6 8 48 योग बन गया, क्योंकि 8 औसत है 6 लोगों का, तो 6 8 48। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देख लेते हैं कितना बनेगा, 22 है औसत, कितने लोगों का, 6 पुत्र और 2 माता पिता, ये हो गए 6 और 2 8, तो 22 8 कितने हो गए, 176 हो गए, ठीक है। मतलब सब जो है 176 के हैं, लेकिन अगर पुत्र पुत्र की बात करें तो 48 के हैं। तो माता पिता कितने के हो जाएंगे, माता प्लस पिता कितने के होंगे, 48, घटा दो 176 में से, कितने बचेंगे, 128, कितने बचेंगे, 128, ठीक है। अब क्या करें, पिताजी जो बताए हैं वो माता जी से 8 साल बड़े बताए हैं, ठीक है। अब या तो देखो ऐसे कर लो, लेकिन मेरा तरीका क्या होता है इसमें कहने का, अगर पिताजी 8 साल बड़े हैं, अगर पिताजी 8 साल बड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं, माता और पिता का मुझे निकालना है। अगर पिताजी 8 साल बड़े हैं तो इनके 8 पहले यहां रख दो। अब इनमें से 8 निकाल लो तो कितना बचा, 60, तो 60 नहीं 120। अगर मैं इनमें से 8 निकाल लूं तो 120, और मैंने निकाल के इनके दे दिए, और जब दे दिए तो अब जो संख्या बची वो इक्वल इक्वल बची ना, भाई मैंने साइड हटा दी, पापा 8 के बड़े जो है 8 साल के बड़े, वो मैंने साइड रख दिए, कितने बचे 120। अब तो इक्वल इक्वल 60 60, तो 60 यहाँ और 60 यहाँ, तो पिताजी हो गए 60 और 8 68, और माता जी होगी 60 वर्ष की। बात समझ में आई नहीं आई, कर देंगे कैसे कैसे किया मैंने किया कि पहले इसमें से 8 निकाल लो और सीधा पहले पिताजी को 8 दे दो जाके, तुम 8 साल बड़े हो, लो अपने को रख के नाचो, ठीक है। बात करते हैं अब आगे, जब 8 निकाल दो कितना रहेगा 120। अब मम्मी पापा दोनों बराबर बराबर के, तो 120 का आधा आधा कर दो, 60 पिताजी को और 60 माता जी को, तो पिताजी हो गए 60 और 8 68 के, और माता जी होगी 60 की, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई,
आसान है करना। चलिए आगे चलते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। माता जी पूछी थी 60 साल की। अब देखना भैया सवाल क्या है। सवाल है 63 और सवाल एकदम खत्म तरीके का सवाल है। ठीक है, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की जो औसत आयु है वो 67 वर्ष है। दादा दादी की जो औसत है कितनी है? 67 वर्ष। उसके बाद बात करता है माता पिता की औसत आयु। माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है भाई? 35 वर्ष। उसके बाद 3 नन्हे मुन्ने पौत्र पौत्र भी होंगे। 3 पौत्र पौत्रियां ये हैं और इनकी जो औसत है वो कितनी है? इनकी औसत है कुल 6 वर्ष। ठीक है, अब उसने पूछा संयुक्त परिवार की औसत क्या होगी, पूरे परिवार की औसत क्या होगी। तो कैसे करेंगे? मैंने अभी तो बताया सबसे पहले क्या बनाने हैं, हम योग बना देते हैं सबका। औसत हमारे पास है, संख्या हमारे पास है, तो हम क्या बना लेंगे? योग। 67 साल के दोनों तो कितने होंगे? 134। योग कितना होगा? 134। 35 साल के दोनों तो 35 दूनी 70। 6 साल के 3 6 दिया 18। सबको ऐड कर लो, योग कितना बन गया? 4 और 8 12 का 2 1 बचा। 1 और 7 8 3 11 और 1 12 का 2 बचा 1 और 1 और 1 222। कितना बन जाएगा भाई? 222। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 और 8 12 का 2 1 बचेगा। 3 और 7 10 और 11 और 12 का 2 1 बचेगा। 1 और 1 2 तो कितना हो गया? 222 आ गया इनका योग। इनका योग सबका कितना आ गया? 222। और ये टोटल कितने हो गए? 2 ये और 3 ये, कितने हो गए? 7 लोग बन गए। अब सबका औसत बताना है। सबका क्या बताना है मेरे भैया? सबका औसत बताना है। तो औसत बराबर फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग कितना है हमारा बताओ? 222 और संख्या हमारी कितनी है? संख्या कितनी होगी? 7 लोग हो गए टोटल। तो 7 से भाग करेंगे। 7 तिया 21, 1 बचेगा। 7 1 कम 7, कितने बचे? 5 5 बटे 7 तो 31 सही 5 बटे 7 वर्ष इनका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 31 सही 5 बटे 7 वर्ष इनका औसत आ जाएगा सभी का। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो ये बता देना, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मत बताना। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। क्या कहा था? दादा दादी की जो औसत है वो 67 वर्ष है। अगर औसत 67 है तो योग 134 हो जाएगा। 67 दूनी 134। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तो योग 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 पौत्र पोत्रियां हैं, इनका जो औसत है वो 6 वर्ष है तो 6 3 18 इनका योग हो जाएगा। सबका योग जोड़ा 222 बना। इन सबको जोड़ लिया, 2 दादा दादी 2 माता पिता और 3 पुत्र पोत्री, तो 7 लोगों के औसत कैसे निकालेंगे? योग बटे संख्या। योग 222 संख्या 7 डिवाइड करा 31 सही 5 बटे 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चनों में मजा आ रहा होगा। अगर वास्तव में क्वेश्चनों में मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को इतना फैलाना बहुत ही ज्यादा फैला देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 64। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जिस क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या होगा? सवाल है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। इस पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि तुम्हारी उम्र के बराबर थी, लेकिन आज कह रहा है कि तुम्हारी उम्र से 5 साल ज्यादा थी। कितनी? 5 साल ज्यादा थी। तो अब पुत्र की पूछेगा। अब पूछ रहा है क्या कि पुत्र की 5 साल पहले आयु कितनी थी अगर पिता की 39 है। देखो अब कैसे करेंगे अगर इस तरह का सवाल है तो। पिता की उम्र कितनी है? 39 वर्ष। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? वहां पे तो मैंने बता दिया सीधा सीधा आधा कर दो, यहाँ पे आधा नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 5 साल अधिक बताई है। तो अगर पुत्र की आयु निकालनी है, यहाँ पर पुत्र की उम्र अगर हमें यहाँ पे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पहले तो क्या करेंगे हम, जितना वो ज्यादा था उसको तो हम माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर से वही काम है ना, जितना ज्यादा था उसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कितना आएगा? 34 बटे 2 यानी 17। तो पुत्र जो है आज 17 वर्ष का है, लेकिन पुत्र की कब की पूछी है? हमसे पूछे पुत्र की 5 वर्ष पहले को। 5 वर्ष पहले कौन पुत्र की बात कर रहा है? कितना हो जाएगा? 17 - 5 बराबर 12।
समझ में आ गई बात? कैसे डायरेक्ट करेंगे? अगर कही है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र उतनी थी जितनी तुम्हारी है, बराबर कह दी, तो क्या करना है, सीधा पिता की उम्र का आधा कर देना है। लेकिन अगर ऐसे कहे 5 साल ज्यादा थी, ये 4 साल ज्यादा थी, ये 10 साल ज्यादा थी, तो पहले जितनी ज्यादा थी उसको घटाओ और फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 17 आ जाएगा पुत्र की। लेकिन कल कला को, अभी ज्यादा वाला होगा, कल कला को यह कहेगा कि कम थी, तो कम में क्या करेंगे, कम को फिर इधर आके, अगर ये कह दे कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से कितनी, 6 वर्ष कम थी, अगर कहते कितनी, 6 वर्ष कम थी, और आज पिता की बता दे कितनी, आज पिता की बता दे 37 वर्ष पिता की, तो फिर पुत्र की कैसे होगी, फिर पुत्र की हम निकालेंगे कैसे। अब जो ये कम थी इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लाके, इसको कर लो तुम कितनी, 38 कर लेते हैं, चलो कटना भी तो चाहिए, तो कितना करेंगे हम, फिर इसको हम यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 44 का आधा 22, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। बात समझ गए नहीं समझे, बताओ जल्दी से। अरे समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे, अब तुम बहुत अच्छे समझ लोगे। अगर ज्यादा कह रहा है, अगर ज्यादा कह रहा है तो वहां पे जाके घटा दो फिर आधा कर दो, अगर कम कह रहा है तो वहां जाके जोड़ दो फिर आधा कर दो, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 65। अब ये सवाल क्या है, सवाल है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। माता की जो उम्र है वो मेरी उम्र की 2 गुनी है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये x का, तो ये 2x की माता जी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुनी है। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात पर। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि मेरे भाई और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। माता जो है भाई से, माता की अगर बात करें तो भाई से 20 वर्ष बड़ी है, इससे 20 वर्ष बड़ी है, तो माता से 20 वर्ष छोटा होगा, यानी 2x - 20 ये हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं, और कहा है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई जो है वो कितने का था, 5 का था। जब मैं पैदा हुआ था, ये भैया कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। तो जब ये पैदा हुआ था मतलब कब, x, अगर ये x का है तो x वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, x वर्ष पहले, अगर x वर्ष पहले अगर हम भाई की उम्र की पता करें तो भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x - 20 - x बच जाएंगे भाई। अगर हम ये किससे कहते हैं कि 10 साल पहले, तो हम 10 घटा देते हैं। अगर हम x साल पहले कह रहे हैं तो x घटा देंगे, तो ये जो x साल पहले यानी इसकी जन्म के समय इतने का था और ये बराबर कितने हो जाएगा, 5 का। सवाल बोल रखा है कितने का, 5 का। तो x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 20 बराबर 5, x बराबर कितना आ गया, 25, x बराबर कितना आ गया, 25। तो इसका मतलब ये हो गया कितने का, 25 का। माता होगी 25 दूनी 50 की, ठीक है, और ये हो जाएंगे 25 दूनी 50 - 20 यानी 30 के, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये माता 50 की आ गई, ये हो गए 25 के और इनका भाई होगा 30 का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, हाँ अभी और सवाल है, कहा है मेरी बहन जो है मेरी माता से 24 साल छोटी है। तो जो बहन है ना, बहन वो माता मतलब 50 से कितनी, 24 साल छोटी, यानी कितने की है, 26 की है बहन। बहन कितने की है, 26 की। देखो कितना बड़ा लंबा घुमा फिरा के दे रखा है। तो उसके बाद पूछा है कि मेरी बहन मुझसे ... है 1 वर्ष छोटी, 2 वर्ष छोटी, 1 वर्ष बड़ी या 2 वर्ष बड़ी। तो बताओ मेरे की बात चली तो मेरे से कितनी बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। कितनी है, मैं 25 का हूँ, बहन 26 की है, तो कितनी है, 1 वर्ष बड़ी। अरे सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल में एकदम कहते हैं गर्दा काट रखा था सवाल ने, बहुत बेहतरीन सवाल था, घुमा फिरा के बहुत लंबी लाइन दे रखी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल में पहली लाइन कही कि माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, तो अगर ये x कहते हैं 2x, ठीक है। उसके बाद में कहा है क्या कि और वह मतलब किसकी, माता के बारे में बात चल रही है, और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। अगर ये 20 साल बड़ी है तो भाई 20 साल छोटा हो जाएगा, यानी x - 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि मेरे जन्म के समय, ये कह रहा है, यही बंदा बार बार कह रहा है कि मेरे जन्म के समय मेरा भाई जो था वो 5 साल का था। मेरे जन्म के समय, ये कब कितने का, x का है। इसका जन्म कब हुआ था, x साल पहले। तो अगर x साल पहले की भाई की निकाले तो 2x - 20 में से x माइनस हो जाएगा। ये उस समय जब इसका जन्म हुआ था उस समय भाई कितने का था, 5 का। तो 2x में से x - 20 कैसे होगा, x बराबर ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर कितना, 25।
x बराबर 25, तो ये 25 का, ये 25 दूनी 50, ये 50 माइनस 20 30, इतना लिख देंगे हम सब कुछ। उसके बाद और यहां भी नहीं रुका सवाल, यहां पर भी सवाल नहीं रुका और आगे गया। उसने कहा जो मेरी बहन है वो मेरी माता से 24 साल छोटी हैं। माता 50 की हैं तो उससे 24 साल छोटी, मतलब 26 की रही होगी बहन। अब अपने बारे में कह रहा है कि बताओ मेरी बहन मुझसे कितनी, 1 साल बड़ी ना दिख रही है, कितनी 1 साल बड़ी है। ठीक है, टिक लगा देंगे, सवाल एकदम जहर उगल रहा था। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 और आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और हमारे एज रिलेशन का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 66, खत्म कर दिया हमने बिल्कुल 66 तक। अगला है, एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया, तो उसका उत्तर था मेरी 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 साल पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, और फिर आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वह मेरी आयु है। और इतनी लंबी बकवास करने के बाद हमारा दिमाग खराब कर रहा है ना, बस सीधी सीधी बता देता कि मेरी आयु इतनी है। इतनी घुमा फिरा के बात की है इसने, ये भी एक किस्म का पप्पू है। चलो कोई बात ना, इसको भी देखेंगे, ऐसे इंसानों को देखने के लिए आए हैं यहाँ धरती पे। चलिए देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि वो जो व्यक्ति है, मानना तो पड़ेगा, हम मैथ के टीचर है, मानेंगे। माना, बहुत दिन से नहीं लिखा, बहुत दिन बाद मेरा लिखने का मन हो गया, माना, बहुत दिन से लिखा वास्तव में। माना व्यक्ति की उम्र x की मान ली, कितने की मान ली, x की मान ली। चलो अब इसकी आगे की बकवास सुनते हैं, उसको अपने आंसर्स में अप्लाई करना शुरू करते हैं। कैसे सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे उसको। उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु ले जाओ भैया, इसकी 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, उसे 3 से गुणा कीजिए, ये लीजिए कर दी। ठीक है, अब ये कह रहा है गुणनफल में से मेरी 3 साल पहले के 3 गुने घटाइए, इसकी 3 साल पहले x माइनस 3, इसका 3 गुने को घटा दो। ठीक है, ये घटा दी। अब जो आपको प्राप्त होगा वो मेरी उम्र होगी, मतलब x। देख रहे हो, हमने तो यूं लिख दी, इसकी बकवास हमने एक लाइन में ऐसे लिख दी, ऐसे। चलो कैसे, फिर से बताता हूं। इसने कहा कि 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र लीजिए, मैंने ले ली x + 3, उसका 3 गुना कर दिया, 3 गुना करने के लिए कह दिया। फिर वो कहता है कि अब मेरी 3 वर्ष पहले के 3 गुने को उसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो किसको, 3 वर्ष पहले x - 3 के 3 गुने को। तो अब जो मिलेगी वो मेरी आयु मिलेगी, मतलब x ही मिल जाएगा। समझ गए ना तुम, समझ गए। चलिए अब इसको कर लेते हैं, कैसे होगा ये हो जाएगा 3x + 9, यहाँ कितना हो जाएगा -3x और माइनस प्लस 9 बराबर x। 3x से 3x कैंसिल, 9 और 9 18, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो मेरा भैया जो था वो केवल 18 साल का था, और 18 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बात कर रहा है फालतू की सी। कितना था, 18 वर्ष का था। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से हमने एज रिलेशन वाले टॉपिक को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है, जड़ से खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान दो मेरी बात पर जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, तुम कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। कमेंट में तुम्हें बताना है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि नेक्स्ट टॉपिक पे तुम्हें किस पे वीडियो चाहिए। एक तो मेंसुरेशन कराने का मेरा मन है, ये मेरा है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है। ठीक है, मेरा मन मेंसुरेशन कराने का फिलहाल में, और जो तुम डिसाइड करोगे, अगर कोई कुछ बताएगा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, फिर तो मेंसुरेशन ही पढ़ाऊंगा। अगर कोई नहीं कमेंट बताया, अगर कोई कमेंट करेगा और ज्यादा कमेंट उस चीज के होंगे तो फिर मैं उस टॉपिक को ले लूंगा तुम्हारे कमेंट के आधार पर। अगर नहीं दोगे तो फिर मैं सीधा मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, मेरा टारगेट मेंसुरेशन है, SSC GD आ रहा है। ठीक है, चलिए, और मैं तुम्हें कल एक खुशखबरी भी दूंगा, बहुत अच्छी खुशखबरी है, कल दे दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, या चलो आज ही देता हूँ उस खुशखबरी को। खुशखबरी ये है, ये तुमने लिख लिया होगा। खुशखबरी ये है कि भैया ये तो तुम्हारा SSC GD का जो आ रहा है एग्जाम, ये तो तुम्हारा जनवरी में है, ये तो तुम्हारा 10 जनवरी से स्टार्ट है। कौन सा, SSC GD का। इसके बाद आज ही नोटिस आया है, इसके बाद और भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं SSC GD का, और नोटिस आने वाला है, और वो जो नोटिस आएगा वो आएगा तुम्हारा मई में। कब आएगा,
मई में आएगा, उसका जून 2023 में पेपर भी लिखा हुआ है नोटिस में। सरकारी रिजल्ट पर चेक कर लेना, किस पर, सरकारी रिजल्ट पर चेक कर लेना कि मई में नोटिफिकेशन आएगा इसका और जून में इसका पेपर आएगा। नई भर्ती आने वाली है, नई एसएससी जीडी की नई भर्ती। तो देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पहले यहाँ पर मौका मारो। अगर यहाँ से बाई चांस कोई चूक जाता है, कुछ भी चूक जाता है, वैसे हमें चूक नहीं करनी, हमें दूसरी वाले पर डिपेंड रहना ही नहीं है, हमें अभी फिलहाल इसी में सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर 1% तुमने खूब मेहनत करी, देखो अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो उसके लिए तो ये भी और ये भी सब कम है, उसके लिए तो और ऐसी 50 वैकेंसी भी आ जाएंगी ना, उसके लिए तो वही कम है अगर जो उसका मेहनत नहीं करेगा। मैं ये उनके लिए कह रहा हूं जो वास्तव में यहाँ पर मेहनत करेंगे अच्छे से, और किसी कारणवश 1% अगर किसी का चूक हो जाता है तो यहाँ पर भी उसके लिए मौका है बहुत अच्छा। ठीक है, तो बाकी मेहनत से लगे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, मेंसुरेशन ही चाहिए तो मेंसुरेशन के लिए बता देना, कुछ और चाहिए तो वो बता देना। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी जोशो जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।